नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस द ऑलराउंडर चैनल ऑफ इग्नू, जहाँ पे आपको आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। और आज ऐसी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे आया है। इग्नू की तरफ से कह दिया गया है कि आपका जो रीएडमिशन है उसके लिए यहाँ पे एक नोटिस निकाली गई है। ये सितंबर और दिसंबर वालों के लिए भी है। और हाँ, बता दूँ, पिछले साल वाले जितने भी कोर्सेस है, जो भी स्टूडेंट अगर आप पीजी कर रहे हैं या फिर आप मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेस, सबके लिए रीएडमिशन के लिए इग्नू की तरफ से कह दिया गया है कि आपका रीएडमिशन कब तक वैलिड होगा, कब तक आपका रीएडमिशन वैलिड नहीं होगा। आप दिसंबर की परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं या फिर बैठ सकते हैं, ये पूरी डिटेल आपके लिए यहाँ पे। और जब फरवरी में एग्जामिनेशन फिर से होने वाली है, स्पेशल एग्जामिनेशन, और जून की परीक्षा 2021 की पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी कि इतनी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो प्लीज़ वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा और आपको इसी के साथ जानने को मिलेगी कि पूरी वीडियो में आपको बता दूं कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने के साथ अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। पूरे वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। और हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके डिमांड से, यानी आपके डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर और उसी के साथ आपको मिलते हैं आपको एग्जामिनेशन की जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सॉल्व असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं। तो कहीं और क्यों जाना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके जाना। अब आपको बताती हूँ कि डेली धमाका जो हमारा अनदर चैनल है, अगर अभी तक आप इसमें विजिट नहीं किए हैं ना, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जितनी भी यहाँ सरकारी अपडेट आपके लिए निकल के आती है, अगर आप उससे आपको लाभ बिल्कुल नहीं मिल पाएगा अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते। और उसी के साथ जो सबसे बेस्ट वैकेंसीज होती है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो रोटी रोजगार से जुड़ी हुई हर एक खबर को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो यहाँ पे गाइडलाइन निकल के आ रही, ये गाइडलाइन क्या है, सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताते हैं, उसके बाद नोटिस के बारे में आपको पूरी बात बताएंगे। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है कि आपको असाइनमेंट जो सबमिट करना है उसे सीक्वेंस में सबमिट करना होगा। सीक्वेंस कहने का मतलब 1 by 1। आपको सबसे पहले जो चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको बता दूँ 1 2 3 4 4 चीज़ें आपको ज़रूरत है। कॉपी ऑफ इग्नू आइडेंटिटी कार्ड, सबसे पहले आपको इग्नू का आईडी कार्ड जो आपका है उसे आपको प्रिंट करना होगा, उसका स्कैन करना होगा। सेकंड चीज, सेकंड पेज शुड बी एज एनेक्स्योर 1। तीसरा जो है, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड एप्लीकेशन असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर, आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर जो भी है उसको आपको प्रिंट करके आपको वहाँ पे देना है। अगर आप किसी भी मेथड पे आप कर रहे हो सबमिट, अगर आप गूगल फॉर्म के थ्रू या फिर ऑनलाइन, ऑफलाइन, बाय पोस्ट, ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर देने होंगे, वरना जो आपका असाइनमेंट है वो वहाँ तक तो पहुँच जाएगा लेकिन आपके मार्क्स जो है सही से नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारा 4 चीज़ें आपके लिए मांगी गई है। हैंड रिटन असाइनमेंट होना चाहिए, प्रिंट नहीं, आपको खुद अपने हाथों से या फिर अपनी सेम राइटिंग से ही आपको लिखनी है। 2-3 राइटिंग अगर हैंड राइटिंग भी हुई तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे और इनवैलिड बताया जाएगा आपका असाइनमेंट। तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखिए। यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सिर्फ दिल्ली के थ्रू ही नहीं, आपको बता दूँ कि दिल्ली 1 रीजनल सेंटर की तरफ से यहाँ पे दिल्ली 1 की तरफ से निकाली गई है। लेकिन इस असाइनमेंट का आपको बता दूं कि दिल्ली पे जो रूल रेगुलेशन होता है वो रूल रेगुलेशन ऑल ओवर इंडिया के जितने भी सेंटर्स में होते हैं, क्योंकि सारे सेंटर्स सिर्फ सेम ही है और इग्नू में इसका क्योंकि इसका हेड ऑफिस है और इसीलिए यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया के रीजनल सेंटर्स के इंस्ट्रक्शन होते हैं। मैक्सिमम चेंजेस नहीं होती, थोड़ी बहुत चेंजेस होती है। यहाँ पे और एक बात कही गई है कि असाइनमेंट जो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें कहा, डू नॉट सेंड एनी असाइनमेंट एनी ईमेल रीजनल सेंटर दिल्ली 1, इट विल बी नॉट बी कंसाइडर्ड। यहाँ पे आपको कोई ईमेल में आपको नहीं भेजना है। यहाँ पे कहा गया है कि आप प्लास्टिक कवर्स का यूज़ ना करें, जो प्लास्टिक फाइल्स होती हैं उसको आप यूज़ ना करें, ये कहा गया है रीजनल सेंटर्स की तरफ से। यहाँ पे यूज़ प्लेन A4 साइज पेपर और उसी के साथ जो आपकी पेज वाली जो
बायोडिग्रेडेबल है उसे ही आप यूज़ करें एज अ कवर, असाइनमेंट कवर के रूप में। उसके बाद आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको सब कुछ जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको इनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोग्राम कोड, स्टडी कोड, नेम ऑफ सेंटर विथ कंप्लीट एड्रेस के साथ आपको लिखनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और आपको क्रॉस चेक यहाँ पे यस और नो। आप यहाँ पे यस और नो करेंगे तो यहाँ यस करना है आपको कि हाँ आपने सब सही भरा, अपना सिग्नेचर यहाँ पे डालना है, और ये सारी इंस्ट्रक्शन दी गई है। उसके आगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है, सीक्वेंस में आपको देना है। आप किसी एक मोड पे भेज सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे बाय पोस्ट, बाय हैंड और रीजनल सेंटर्स के थ्रू। ऑनलाइन मोड पे भेजने के लिए गूगल फॉर्म का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसी के थ्रू आपको सेंड करना है। और उसके बाद बाय हैंड एट योर LSC, तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट का LSC बाय हैंड आप सबमिट कर सकते हैं जाके अपने सेंटर, रीजनल सेंटर्स पे भी, अगर आपका रीजनल सेंटर ओपन है तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपको अगर फ्रंट पेज बनाने में दिक्कत हो रहा है या फिर आपके पास वैसा अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली जाइए हमारे रेशम क्लासेस में, सर्च कीजिए असाइनमेंट फ्रंट पेज, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक मिलेगा, लिंक में ओपनली क्लिक कीजिए और आपको जो असाइनमेंट है वो फ्रंट पेज असाइनमेंट का बना बनाया आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको उसे प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट करके उस पर लगाना है। तो आप भी इसके लिए देरी ना करें, जल्दी से जाके इसका फ्रंट पेज आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। नोटिफिकेशंस की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन में बस इतना कहा गया है, बहुत ध्यान से यहाँ पे बताया गया है कि जो रीएडमिशन है, आपको बताओ रीएडमिशन सेकेंड ईयर के लिए होता है, यानी आपने फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन कराया, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो 3 दफ़ा आपको कराना होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको एक बार ही, यानी अगर पीजी में है तो आपको पहले आप एडमिशन कराते हैं, फिर दूसरे ईयर आप रीएडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं आप वो कराते हैं। तो इसमें बस यही करना है आपको। तो यहाँ पे पूरा बताया गया है आपका टाइमलाइन यानी टाइम पीरियड कि आपका मैक्सिमम कब तक वैलिड रहेगा, ये पूरी नोटिस उसी के बारे में है। जून 2020 में जिन्होंने सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है उनका वैलिड रहेगा दिसंबर 2020 तक, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और उसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिसंबर 2020 है, दिसंबर 2020 वालों के लिए नो एक्सटेंशन, यहाँ पे दिसंबर 2020 वालों के लिए यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं है, मैक्सिमम ड्यूरिंग वैलिड अप, और इसके बाद आपका वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको बता दूं यही आपका कहने का है, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन यही आया है, इसी हिसाब से आपको एग्जामिनेशन देना है। दूसरी बात है यह कि मैक्सिमम ड्यूरेशन वैलिड। अब पीजी डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे बात कर ले तो टाइमलाइन फॉर डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम एंड ऑल अदर प्रोग्राम्स, जो भी मास्टर्स डिग्री का कोर्स कर रहे हैं या फिर BLIS, MLIS, MCOM, BCom प्रोग्राम के लिए आप जो कर रहे हो उसके लिए यहाँ पे बता दूं कि आपका दिसंबर 2019 में जिनका वैलिड है उनका दिसंबर 2020 तक के लिए, और अगर आपने 2019 में रीएडमिशन कराया है तो फिर आपका दिसंबर 2020 तक ये वैलिड रहेगा। जून 2020 में अगर आपने री रजिस्ट्रेशन कराया है तो जून 2021 तक वैलिड रहेगा। दिसंबर 2020 में यानी अभी जो है उसके लिए जून 2021 तक वैलिड रहेगा। जून 2021 में जिनका करवाना है उसके आगे यानी नेक्स्ट ईयर तक आपका वैलिड रहेगा। यानी रीएडमिशन 1 साल के लिए ही वैलिड रहता है। अगर हम बात करें यहाँ हमारे पीजी यानी मास्टर्स डिग्री और बैचलर्स डिग्री के लिए, लेकिन सर्टिफिकेट प्रोग्राम में फिर वो चेंज हो जाता है, वो 1 ईयर के लिए या 6 मंथ के लिए वो वैलिड रहता है। आगे यहाँ पे बताया गया है बैचलर्स डिग्री के बारे में। अब हम बैचलर्स डिग्री के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि बैचलर्स डिग्री के बारे में क्या कहा गया। तो बैचलर्स डिग्री के बारे में कहा गया है कि यहाँ पे उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि टाइमलाइन बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम इंक्लूडिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, जितने भी मैनेजमेंट की डिग्रियां हैं उनके लिए यहाँ पे है कि जून 2019 में जिन्होंने करवाया उनके लिए जून 2021 के लिए है।
दिसंबर 2019 में जिन्होंने करवाया उनके लिए जून 2021 तक वैलिड रहेगा। जून 2020 में जिन्होंने करवाया है उसके लिए जून 2021 तक वैलिड रहेगा। दिसंबर 2020 वालों के लिए जून 2021 तक, और जून 2021 में जो भी करवाने वाले हैं उनके लिए बता दो कि 2021 से आगे यानी 22 तक के लिए ये वैलिड रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोटिस ये दिया गया, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कमेंट में पूछ रहे थे कि आखिर हमारा कब तक का वैलिड है। तो आपको बता दो री रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए वैलिड रहता है, और अगर इसके टाइम पीरियड आपके ख़त्म हो जाने के बाद टाइम लिमिट, फिर अगर आप कहते हो कि हमने तो रजिस्ट्रेशन कराया था, रीएडमिशन कराया था, तो हमें फिर एग्जामिनेशन में बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा है या हमारा वैलिड क्यों नहीं शो कर रहा, तो आपको बता दो 1 साल के लिए अगर आपने इस टाइम पीरियड को क्रॉस कर दिया तो फिर आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी रीएडमिशन करानी पड़ेगी, फिर आप एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो। इस पूरे पॉइंट में यही कहा गया है। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता करना है तो आप अपने रीजनल सेंटर्स में भी पता कर सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जिनका प्रोग्राम ड्यूरेशन एंड हो चुका है जून 21 and onward, not will be allowed re-admission extension for appearing in term and examination। इस तरह के स्टूडेंट्स का जिनका एक्सपायर हो चुका है तो उनके लिए आपको फिर से करानी होगी रजिस्ट्रेशन और रीएडमिशन, और विदाउट रीएडमिशन के आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकते। यही पूरा का पूरा इसमें मैटर में इस नोटिस में कहा गया है। आपका री रजिस्ट्रेशन आपने कब करवाया था, रीएडमिशन कब करवाया था, उसके लिए आपको बता दूं कि अगर आपने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है, आपने अगर पीजी या फिर ग्रेजुएशन डिग्री पे, तो फिर आपका जो वैलिड आपका रीएडमिशन होगा, आपने जनवरी 2020 में करवाया है तो आपका जो री एडमिशन का जो डेट है वो सितंबर से अक्टूबर से नवंबर के बीच में ही अभी आ जाएगा। तो इस वजह से आप इस टाइम जो आता है आपको तब कराना है। और जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था 2019 के जून वाले सेशन में, उनका री रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो निकल चुका है, वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब आपकी रजिस्ट्रेशन ईयर क्या है, आपने कब री एडमिशन कराया, कोई भी जानकारी चाहिए आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है आरोही के नाम से। आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। तो इसीलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। पूरी गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो कीजिए। असाइनमेंट सबमिट के लिए ये आप फ्रंट पेज ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें आपको इस हमारे चैनल पे पता चलेगी। चैनल के साथ ज़रूर बने रहिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो क्लियर करने के लिए इंस्टा आईडी पे ज़रूर आइए, वहाँ से अपने सवाल पूछिए। और आगे की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, हमारे चैनल पे सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो बस एक अच्छे से लाइक दे दीजिए और स्माइल ज़रूर कीजिए। थैंक यू।